अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इन सिचुएशंस के ऊपर है कि दिन ब दिन दाना महंगा होता जा रहा है, ठीक है, और बर्ड्स की प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं। जैसा कि हर सीज़न में होता है, हर साल होता है कि गर्मियाँ जब आती हैं तो डेफिनेटली सी बात है बर्ड्स जो है की प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाती हैं, और जैसे ब्रीडिंग सीज़न ऑन होता है और सर्दियों का सीज़न आता है तो बर्ड्स की प्राइसेस हाई हो जाती हैं। और कुछ जो है लोग परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि नए लोग, नए हॉबियर इस फील्ड में बहुत आए थे और उनको बेचारों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं इस सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि भाई होल्डिंग पावर जिसके पास होती है उसके पास जो है उसके बर्ड अच्छे पैसों में बिक जाते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल बेचारा ब्रीडर है या गरीब है जो बंदा, अब दाना दिन ब दिन महंगा होता जाता है। 130 रुपये किलो कंगनी, बारी कंगनी होगी, इसी तरह 110 रुपये किलो बारी कंगनी, गोल कंगनी, और महंगी हो गई। मतलब कि आपको मिक्स दाना कम से कम जो है 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो पड़ता है। तो बाजरा ही खाली 80 रुपये किलो हो गया, नॉर्मल वाला, अच्छी क्वालिटी वाला नहीं, जो कि नॉर्मल क्वालिटी के बाजरा होता है वो भी 80-90 रुपये किलो तक हो चुका है। इस सिचुएशन में कैसा दाना यूज़ करवाएं? सस्ता दाना मैं बताने लगा हूँ आपको, ऐसी डाइट जो कि बर्ड्स के लिए हेल्दी भी है और चीप भी है, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो आपको ये डाइट बताने के बाद आपको लेके जाऊंगा कि आजकल हमें कितना होल्ड कैसे करना है अपने बर्ड्स को, और अपने बर्ड्स को अच्छे पैसों में कैसे बेचना है। कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पालक आयरन से भरपूर है, ठीक है। पालक, तो पालक हमने लेनी है, पालक को हमने काटना है, ठीक है। पालक आपको राम स्कूल से एक गड्ढा जो होता है, अगर कई किलो लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो के अंदर आपको पड़ जाएगा, और 50 रुपये किलो के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। आपकी पालक, आपने पालक लेनी है, पालक को आपने छोटा छोटा चॉप करना है, ठीक है, काटना है अच्छी तरह से धोने के बाद, ठीक है। हम भी पालक काट रहे हैं। तो ये हमने वो दाना बना रहे हैं खाने के लिए, बर्ड्स की डाइट के लिए, जो हेल्दी भी होगा और जिससे जो बर्ड्स है ना, और आपको कॉस्ट जो आएगी उसके दाने की, फीड वगैरह की, वो कम आएगी आपको, ठीक है। तो आपने मतलब फॉर एग्जांपल आधा किलो आप पालक ले लें, ठीक है। अगर आपके पास क्वांटिटी में जिस तरह बर्ड पड़े हुए हैं उसके लिए आधा किलो आपने पालक ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने किया, आधा किलो पालक ले ली। उसके अलावा आपने क्या करना है, धनिए का लेना है। 20 रुपये का गड्डी इससे अच्छी मिल जाती है, ठीक है। 20 रुपये की एक गड्डी आपकी आ जाएगी। पालक आपकी फॉर एग्जांपल आ गई 30 रुपये की, आपने पालक लेनी है। 20 रुपये का आपका आ जाएगा धनिया, 20 रुपये का आपका आ जाएगा पुदीना। अगर आप ठेलों से लेंगे तो आपको 10-10 रुपये का भी मिल जाएगा ईजीली। तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ठेलों से लेते हैं शाम के टाइम पे तो आपको चीप प्राइस में पड़ेगा, आपको 50 रुपये के, 60 रुपये के 2 गड्ढे मिल जाएंगे पालक के, और 10-10 रुपये के हिसाब से आपको धनिया और पुदीना मिल जाएगा। आपने एक धनिया ले लिया, एक पुदीना ले लिया, इसको आपने अच्छी तरह से काटना है। इनको भी गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है धनिया और पुदीना, ठीक है। गर्मी से बचाने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लिया इसको भी, और टाइम भी थोड़ा सा लगता है और हेल्दी फूड तैयार हो जाता है, ठीक है, बर्ड्स के लिए। इसके बाद क्या है, चुकंदर। जैसे कि आपको पता है चुकंदर के अंदर क्या होता है, खून, कहते हैं ना, खून बढ़ाने के लिए आप चुकंदर यूज। चुकंदर कितने का है अभी मैंने पता किया है, चुकंदर अगर आप शॉप से लोगे तो आपको जो है 100 रुपये किलो पड़ेगा, अगर ठेले वाले से लोगे तो 70-80 रुपये किलो पड़ेगा। तो एक कितना दाना कितने का होगा, बहुत होगा, मैक्सिमम 10 रुपये का होगा, 10 रुपये से ऊपर का नहीं है। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई अभी हमने डाला, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 रुपये की पालक डाली, 10-10 रुपये का हमने, 10 रुपये का धनिया, 10 रुपये का पुदीना, 50 रुपये हो गए, और ये 10 रुपये का, ये 60 रुपये हो गए। इसको हमने अच्छी तरह क्रश ऐसे कर लेना है, चॉप कर लेना बारीक, ठीक है, चुकंदर को। बहुत बेस्ट चीज़ है। शुरू में आपके बर्ड्स आदी नहीं होंगे, मगर जब खाने शुरू होंगे ना, इससे आप बर्ड्स की हेल्थ देखिएगा और उसके बाद आप बर्ड्स के रिजल्ट्स देखिएगा कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अब मोस्टली लोगों के जो होते हैं ना, सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे होते क्योंकि कभी खिलाया नहीं होता। अब ये डाइट आप अपने बर्ड्स को खिलाएंगे, एक तो सीज़न ऑफ में आपको चीप प्राइस में पड़ेगा, और सेकेंडली जब आपका सीज़न इन होगा तो ये चीज़ आपको इतने बेनिफिट देगी, उसके रिजल्ट्स आप देखेंगे। बर्ड्स की डेड इन शेल भी ख़त्म होंगे, बर्ड्स की जो है आपको एग बाइंडिंग के इश्यूज़ आते हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। उसके अलावा क्वांटिटी, अंडे बहुत कम दे रही होती है मादियाँ, बर्ड हेल्दी नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, ठीक है। ये हो गया, मैंने डाल दिया टोटल। और अभी ये क्या है, आप इसको कहते हैं कद्दू ले लो, इसमें आप लंबा वाले भी ले सकते हो,
ठीक है। ये भी बहुत ठंडा होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है बर्ड के लिए, ठीक है। इसको हम जो है अगर आप चाहो तो इसे क्रश भी कर सकते हो, क्रश करके दे सकते हो, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा? मैक्सिमम 20 रुपये का या 10 रुपये 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा दाना मेरे ख्याल से 15 रुपये का, मुझे 15 से 20 रुपये का पड़ा है अभी, ठीक है। इसको आप ऐसे क्रश करके भी दे सकते हो अगर आपके पास छोटे बर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे नहीं है तो आप इनको बड़े, मतलब कि आपके पास बिग पैरट्स वगैरह हैं जैसे कि रिंग नेक्स वगैरह, तो उनको आप काट के भी दे सकते हो। मतलब आप छुरी से आराम से इसको काट के, ठीक है, ऐसे काट के भी आप दे सकते हो, बर्ड्स को खिला सकते हो। और ये बहुत बेस्ट चीज़ है। क्या है वाइल्ड में, क्या होता है बर्ड वाइल्ड में क्या है, आप देखें वर्ल्ड को नेचुरल देखिए, जितना बर्ड को आप नेचुरल डाइट पे रखोगे ना उतना ही बर्ड आपका हेल्दी होगा और उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट देगा। क्या वाइल्ड में क्या होता है, बर्ड वर्ल्ड में क्या खाता है, वर्ल्ड में उनको क्या बाजरा मिल रहा होता है, क्या उनको कनेरी सीड मिल रही होती है, क्या गोल कंगनी मिल रही होता है, बारीक कंगनी मिल रही होता है? नहीं, वाइल्ड में बर्ड्स वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाते हैं और उसके अलावा इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, ये चीज़ें उनको मिलती हैं खाने के लिए, ठीक है। वो ये चीज़ों को खा के और उनको अपने प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं। ये तो हमने उनको बस मम्मी डैडी बना दिया। पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ बाजरा होता था, बाजरे पे बर्ड्स पलते थे। क्या बाजरा लेके आते थे लोग, बाजरे को धो के अच्छी तरीके से सुखा के खिलाते थे बर्ड्स को, और बाजरे पे बर्ड इतनी आउट क्लास ब्रीड कर रहे थे। और आजकल क्या हमने अपने बर्ड्स को मम्मी डैडी बना दिए, तो मम्मी डैडी बनाने की वजह से क्या हुआ है कि बर्ड्स हमारा बाजरा खाता ही नहीं है, ठीक है। उनको डालो तो वो बर्ड्स को बीच में बारीक कंगनी, कनेरी सीड, सारी चीज़ें अपनी शौक की खा लेगा और बाजरे को छोड़ देगा। और बाजरा जितनी बेस्ट चीज़ है बर्ड्स के लिए उतनी और कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती, ठीक है, बाकी चीज़ों की निस्बत मेरी नज़र में। तो मैं जो रेशियो बनाता हूँ उसमें मेरी आधी क्वांटिटी बाजरे की होती है, बाकी चीज़ें बाकी क्वांटिटी से गोल कंगनी, बारीक कंगनी, कनेरी सीड होता है। बाकी आधी जो रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 किलो का दाना बनाऊंगा तो 5 किलो में उसमें बाजरा डालूंगा और 5 किलो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ऐसे रेशियो बनती है। मगर मैं बाजरा यूज़ करवाता हूँ अच्छी क्वालिटी का, मकाओ का, काकाटू का यूज़ करवाता हूँ, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करवाने से क्या होगा, आपके बर्ड्स हेल्दी रहेगा और एक्टिव रहेगा। धो के यूज़ करवाएं, छान के यूज़ करवाएं, पहले ला के छान ले अच्छी तरीके से, उसके बाद धो के यूज़ करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उससे, ठीक है। और अपने बर्ड्स को आदत डालें। अब क्या है जी, बाजरा वगैरह अगर आप बनाते हैं, नॉर्मल मिक्स सीड बनाते हैं तो आपको पड़ेगा 150 रुपये या 170 रुपये किलो, 180 रुपये किलो भी पड़ेगा। अगर आपका अच्छी क्वालिटी के आप इंग्रेडिएंट यूज़ करवा रहे हैं, कनेरी अभी भी यूज़ करवा रहे हैं, तो इतना आपको क्वांटिटी में इतना महंगा पड़ेगा। अब लोग तंग आगे क्या कर रहे हैं, बाजरा, आप देखें बजरी दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है। बजरी का रेट चल रहा है जी 200 पट्ठा, 300 भड़ा, ठीक है। इसी तरह हर बर्ड के, फिशर के, हर बर्ड के इन्होंने जाल माफिया वालों ने रेट जो है ना गिराए हुए हैं, ठीक है। तो उसका क्या करना है, हमने बाइकआउट करना है। बाइकआउट इसलिए नहीं करना कि हमें दुश्मनी है, मैं अपनी वीडियोस में यही बोलता हूँ, मुझे कोई जाल वाले से दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं जाल वालों के लिए मुझे वो है प्रॉब्लम है। मगर जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बर्ड्स ऑर्डर नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा बर्ड, तो दूसरी तरफ आप बर्ड ले क्यों रहे हो? मैं तो सिंपल सी लॉजिकल बात करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूबर से, उन लोगों से जो वीडियोस बनाते हैं, देखिए जाल वालों के आप रेट्स बता रहे हो, उससे जाल वालों को बेनिफिट हो रहा है। आप भी कुछ दिनों के लिए जाल वालों को बाइकआउट कर दें। आप जाल वालों की वीडियोस ना, लालू खेत जा रहे हैं तो आप लालू खेत वालों की वीडियोस बनाएं। आप जाके सिर्फ जाल वालों के पास जाते हो जाल रेट लेने के लिए, तो जाल रेट उनको क्या मिल रहा है। इवन के अभी आई हैं जी इखलाक भाई की वीडियोस आई हैं, उनमें वो कितने, मैं आपको वीडियो का शायद ऊपर लिंक भी दिखाता हूँ, लिंक भी डाल दूंगा। उसके अलावा वो कितने घमंड से कह रहे हैं, कब तक नहीं दोगे भाई जाल वालों को, मुड़ के तो हमारे पास ही आना है ना, कब तक बाजरा खिला ले, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि बाजरा खिला ले, कितने दिन तक बाजरा खिलाएंगे, वापस तो हमारे पास ही आना है ना। तो कितना उनको घमंड है अपने ऊपर कि भाई ये लोग तो कहीं जा नहीं सकते, ये हमारे पर डिपेंड करके बैठे हुए, हम चाहे 200 रुपये का लें, चाहे हम 300 रुपये का दें, इन्होंने आके हमें ही देना है, ठीक है। उनको इतना घमंड है, तो उनका हमने घमंड तोड़ना है भाई, ठीक है। अल्लाह देने वाला रोजी इंसान किसी को नहीं देता, मगर ये लोग जो है ना दुनिया में खुदा बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरा व्यू, एक भाई ने जिसका लिंक डाला था, उन्होंने वीडियो के ऊपर लिंक डाल रहा हूँ। ये भाई ने जो वीडियो डाली है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मगर मेरे इनसे क्वेश्चन है कि भाई जब आप इंटरव्यू लेना इन लोगों का सिर्फ जाल रेट ना इनको बता रहे हैं बाइकआउट करें, उनसे क्वेश्चन करें भाई कि अगर आप जाल रेट, मेरा आप लोग यूट्यूबर से, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और अगर आप मुझे कुछ सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट आपसे ये, आप जाते हैं लालू खेत तो आप जाके वहाँ पे वीडियो जब उनकी बनाते जाल वाले से उनसे पूछें भाई कि ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि भाई आपका बर्ड बाहर नहीं जा रहा, तो आप लोग बर्ड बाय क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आपका बर्ड बाहर जाता है तो एक ही रेट पे आता है, ये नहीं होता सर्दी में रेट अलग होता है, गर्मी में रेट अलग होता है। अगर आपका बर्ड बाहर जा नहीं रहा तो आप लोग बर्ड बाइंग क्यों कर रहे हैं, आपके पास ऑर्डर ही नहीं है तो आप बर्ड बाइंग क्यों कर रहे हैं। अगर बर्ड एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा तो आप दिन ब दिन डॉलर बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का बजरी मतलब $1 का भी नहीं रहा अब आपका, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल $1 का एक बजरी भी नहीं है, इतना मतलब कि गिर गया, इतना भी भाई रेट नहीं होता। ये जाल माफिया चल रहा है। देखें रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा इनकी रोज़ी पेट पे लात मारो, मगर
जब तक लोग आप नाजायज़ कर रहे हो लोगों के साथ, वो भी गलत है कि दाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गरीब परेशान है, उसके लिए ये डाइट बता रहा हूँ भाई। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बर्ड्स को होल्ड करना है। अब बात आ गई भाई मेरे जैसे मिडिल क्लास, जैसे मुझे देखो मैं ना जाल वालों को बर्ड सेल करता हूँ ना, मेरे पास ऐसे बर्ड है जो जाल वालों को जाके दूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाई जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमें यूनिटी में आना पड़ेगा। हमें यूनिटी में कैसे आना पड़ेगा, हमें यूनिटी में ऐसे आना पड़ेगा कि भाई हमें अपने बर्ड्स को होल्ड करना पड़ेगा। ये 2-3 महीने होल्ड कर लें अपने बर्ड्स को, अभी 2-3 महीने भी नहीं रहे, क्योंकि भाई अभी डेफिनेटली बात है गर्मियाँ अभी खत्म होने वाली हैं। बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह देखना काफ़ी अच्छी बेहतरी हो जाएगी। और अगर हम जाल माफिया को ये बाइकआउट करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जब इनका ऑर्डर पूरा नहीं होगा ये अपने रेट खुद ब खुद बढ़ाएंगे। देखना ये आपको खुद ही 800-900 तक भी अपना रेट लेके जाएंगे, अगर आपके पास होल्डिंग पावर। अब बंदा पूछ रहा है यार हमारे जैसा मिडिल क्लास बंदा तो यार चलो दाना खिला लेता है, मगर गरीब बंदा क्या करे, उसके पास दाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या खिलाए भाई। उनके लिए बना रहा हूँ ये सब्जियाँ खिलाए भाई। 100 रुपये के आपको ये पड़ेगा बजट। 100 रुपये के अंदर आपका जो है कम से कम जो है 2.5-3 किलो जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपका क्या हेल्दी फूड है, एक तो हेल्दी है, ऊपर से आपको सस्ता पड़ेगा। आपको खिलाने आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 50 पीस बजरी का पड़ा हुआ है या 100 पीस पड़ा हुआ है, तो 100 पीस के लिए आपको मैक्सिमम 200 रुपये का आपका खर्चा आएगा दिन में, मैक्सिमम। बहुत भी ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, ये भी वो सॉफ्ट फूड की है जो वेजिटेबल्स बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या यूज़ करें आप अपने बर्ड्स के लिए, भूसी रोटियाँ जो बचती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी जो रोटी रात को पड़ी हुई है वो नान हो गया, ब्रेड हो गया, ये आपने रख लेनी है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको आपने करना जो आपकी रोटी बचती है ना, रोटी को बच जाए, जिस तरह रोटी बचती है उसको आपने शॉपर में पैक कर लेना है, ठीक है। आपकी जो रोटी बचती है आपने उसको शॉपर में पैक कर लें, ब्रेड होगी या फिर आपके पास जो रोटी बचती है उसको आपने क्या करना है, शॉपर में पैक करके रख देना है। आप देखना उसको जब वो 12-13 घंटे गुजरेगा तो बिल्कुल नरम हो जाएगा, तो उसको आपने ऐसे ऐसे बुरा कर लेना है, बुरादा कर लेना है। उसका बुरादा करके ना आपने वो बर्ड्स को यूज़ करवाएं। एक तो क्या होगा, आपका जो बची हुई रोटी है वो ज़ाया भी नहीं होगी, और उससे क्या आपके बर्ड्स हिल जाएंगे। बर्ड्स को जिस माहौल में हिलाओ वो हिल जाता है। अब आपके जो लो कॉस्ट के बर्ड है, जैसा बजरी वगैरह हो गया, जैसा क्या होगा, या फिशर वगैरह हो गया, लब बर्ड हो गई, छोटी लो क्वालिटी के बर्ड्स की बात करो जो आपने जाके जाल वालों को देने हैं और आपके पास दाना खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप लोग क्या करें, रोटी ले लें। रोटी को आपने क्या करें, रोटी आपकी जो बचती है उसको आपने क्या करना है, रोटी को बचाने का क्या करना है, आपने बचाने के बाद उसको शॉपर में डाल देना। शॉपर में डाल के ब्रेड को अपने शॉपर में डाल देना। शॉपर में डाल के उनको दोनों को रख देना आपने, ब्रेड बचे या रोटी बचे। इनको सुबह के टाइम क्या करना है, जब बहुत हार्ड हो जाए ना, घर की रोटी जो होती है अगर उसको गर्मा गर्म को आप उसको बंद कर दोगे ना तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है, और उसको आप ऐसे से हाथों से मसलेंगे ना तो वो बुरादा पाउडर फॉर्म में आ जाती है। वो आप बर्ड्स को डालें, बहुत हेल्दी चीज़ है, और बर्ड्स को खाएंगे भी शौक से और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा क्या करें, ब्रेड वगैरह होगी वो भी आपने ऐसे करना है, उसको भी क्रश करना है। अगर बहुत हार्ड होगी तो आपने उनको पानी के लिए 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद उसको आप छान लें। छानने के बाद उसको आपने एज अ सॉफ्ट फूड उसके अंदर एक अंडा ऐड कर दें या थोड़ी सी जिस तरह वेजिटेबल्स होगी ये ऐड करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। देखेंगे आपका एक तो आपको सस्ते में पड़ेगा, आप दाना कम से कम यूज़ करवाएंगे, उससे आपको क्या होगा, एक फ़ायदा होगा, आपको जो है दाना सस्ते में पड़ेगा, फिर आपके पास होल्डिंग पावर आएगी। आपका दाना लगेगा नहीं, मैक्सिमम भी आ गया, पूरे महीने का भी है तो सस्ते से सस्ता लगेगा। जहाँ पे आपका 3000 का खर्चा होता था वहाँ पे आपका मैक्सिमम 1000-1200 रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। हेल्दी फूड है और सस्ता फूड है। अब आप इसके ये 2-3 किलो दाना अगर मैं बनाता तो मुझे कितने का पड़ेगा, 2-3 किलो दाना, मेरा 2 किलो, मेरा कम से कम दाना जो है 160 रुपये 70 रुपये किलो है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब वो मैं उसको लगा लो, अगर मेरे 3 किलो भी दाना लग रहा है तो 3 किलो का आप एस्टिमेट लगा लो, ऑटोमेटिकली 350-400 रुपये का मुझे जो पड़ा है एक दिन का खाना पड़ा है। और अगर मैं ये वेजिटेबल्स यूज़ करवा रहा हूँ, ये मुझे पड़ रही है मैक्सिमम कितने की पड़ रही है, 100 रुपये की पड़ रही है, तो ये 100 रुपये की मुझे वेजिटेबल पड़ी है। अगर थोड़ा सा दाना भी इसके साथ ऐड करूँ तो 150 रुपये का मुझे जो है ना एक्सपेंस पड़ेगा एक दिन में। तो वही क्या है, ये हेल्दी फूड है, ठीक है। बाजरा शाजरे की निस्बत ये चीज़ें यूज़ करवाएं। आप अगर दाना उठा लें अपना बर्ड्स का, दाना उठाने के बाद जो है आप ये जो अपने सॉफ्ट फूड लगाएं बर्ड्स को। आपका बर्ड अगर दिन में, क्योंकि वैसे भी हमने ब्रीड से उतारा होता है, आजकल बर्ड ब्रीड से उतरा होता है, तो वो एकदम भी दिन में भर के खाएगा। वैसे भी गर्मियों में बर्ड पानी ज़्यादा पीता है और जो है ना ये दाना कम खाता है, तो इस वेजिटेबल्स खाएगा, उससे क्या होगा, बर्ड्स हेल्दी भी रहेगा और उसके अलावा जो है आपके बजट भी कम आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब वाले जाके जाल वालों के पास, उनका इंटरव्यू लें तो प्रॉपर लें भाई। उनसे पूछें भाई क्यों ऐसा क्यों है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे साल का होता है भाई। ये तो नहीं है कि सर्दी में आपका ऑर्डर नहीं है, गर्मी में आपका ऑर्डर है, आपका गर्मी में ऑर्डर नहीं है तो सर्दी में ऑर्डर है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। और रेट तो आपको एक ही मिलता है, ठीक है। ये तो नहीं है कि आपको सीज़न के शुरू में अलग रेट लगा, सीज़न के बाद में अलग रेट मिला है, उनको तो एक ही रेट मिल रहा है। और अगर आपका बर्ड बाहर जा नहीं रहा तो आप ऑर्डर ले क्यों रहे हो? आप हर रोज़ हर इतवार को लालू खेत में आके क्या करते हो? अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप लोग कभी बोलते भी हाँ भाई 50-100 बर्ड हो तो हम लेने आ जाएंगे, तो आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो बर्ड, आप क्यों बाय कर रहे हो बर्ड?
लॉजिकल क्वेश्चन है। मगर ये कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इन भाई ने फिर भी हिम्मत करी कि पूछा भाई ये जाल वाले ऐसे हैं तो लोग बाइकआउट करना चाह रहे हैं। लोग तो ये भी नहीं पूछे, सिर्फ लोग जाके सिर्फ जाल वालों से जाल रेट पूछ रहे हैं। आप लोग जाल रेट अगर पूछते भी हैं, पहली बात है उनको बाइकआउट करें। अगर आप पूछते भी हैं जाल रेट, तो जाल रेट के साथ उनसे ये भी भाई इंटरव्यू लें ना, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लें। हाँ भाई क्यों नहीं बर्ड बाहर जा रहा, अगर बाहर जा नहीं रहा तो आप लोग ऑर्डर क्यों खरीद ले रहे हो बर्ड्स के, लॉजिकल बात है। और इतने गंदे रेट्स में ले रहे हो यार, इतने का तो दाना नहीं है जितने का बर्ड आप लोग खरीद रहे हो। $1 का भी एक बजरी नहीं है क्या, इतने गंदे रेट हो गए क्या। अब देखें 2 इतवार को उन्होंने बाइकआउट करा, 2 इतवारों को बाइकआउट किया बर्ड्स का। तो पहले क्या था, इन्होंने 200 रुपये का लिया था, अब इन्होंने रेट निकाला है 420 रुपये का और 320 रुपये का, ऐसे कोई रेट इन्होंने निकाल दिया बजरी का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 2 इतवार को उनको माल नहीं मिला, माल कम मिला है मगर इतना नहीं मिला। उससे इन्होंने किया, इन्होंने रेट्स को बढ़ाया, अपना जो इनका बजट था इन्होंने उसको क्या किया, बढ़ा के ले आए हैं 420 पे, 430 पे और 330 पे, ऐसे 20 रुपये पे ले आए। इसी तरह ये जो है और बर्ड्स का भी रेट बढ़ाया। पहले इन्होंने ले रहे थे, ये फिशर वगैरह ले रहे थे 1400 1600 रुपये में, अब ये ले रहे हैं जी मेरे ख्याल से 1600 में पट्ठे ले रहे हैं और 2000 रुपये में ये अब जो है बड़ा पेयर ले रहे हैं। इसी तरह ये रेट बढ़ाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है अपने बर्ड्स को। ठीक है, आपको जो टेंशन हैं कि यार दाना महंगा पड़ रहा है, उसके लिए मैंने आपको ये दाना बना के रेडी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप दाना, कैसा दाना बना है। ठीक है, अब ये अच्छा खासा दाना है यार, ये मैं पूरे शर्ट में भी डाल दूंगा। मेरे पास कम से कम बर्ड, कितना बर्ड लगा हुआ, मेरे पास कम से कम 200 बर्ड तो होगा। ठीक है, 200 बर्ड को मैं ये डालूंगा दाना। 200 बर्ड के लिए मेरे लिए 100 बर्ड तो है मेरे पास, 200 नहीं तो 150 बर्ड तो मेरे पास होगा। तो 150 बर्ड को मैं जब ये दाना लगाऊंगा, इतने लिए इतना ज़्यादा ये आराम से सबको पूरा पड़ जाएगा। 100 रुपये का खर्चा है मेरा। तो ये है, आपने ये ग्रीन फूड यूज़ करें, हेल्दी है, बर्ड्स के लिए बेनिफिशियल है, नेचुरल डाइट है। आपके बर्ड आदी भी हो जाएंगे सॉफ्ट फूड पे, जिसकी वजह से आपको जो, अगर आप आगे ब्रीडिंग सीजन में जाते हैं तो आपके बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड यूज़ कराएंगे तो आपके बर्ड खाने की आदी हो जाएगी। शुरू में ये नहीं खाएंगे, ठीक है, शुरू में तो ये छोड़ देंगे, मगर आपने क्या करना, दाना रात को निकाल देना, सुबह बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड डालना है। ठीक है, पानी के अंदर आप जो है ORS वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज़ करवाएं। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा जो मैंने आपको रोटी वाला फार्मूला बताया, आपको बर्ड्स के लिए रात को रोटी जो बचती है, रोटी होती है, उसको पकड़ के आपने 2 रोटियां ले लें, 2 रोटियों को डाल के आपने उसको एयर टाइट कर देना, शॉपर को एयर टाइट करके रख दें। सुबह का टाइम वो ऐसे बुरादा करके वो सॉफ्ट फूड बन जाएगा। उसको आपने जो है सॉफ्ट फूड के फॉर्म में अपने बर्ड्स को दें। दाना आपका कम लगेगा, सॉफ्ट फूड ज़्यादा लगेगा, बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और आपको जो है, आप लोग जो बेचारे परेशान है इस सिचुएशन में, 200-300 रुपये का बजरी बिक रहा था, तो आप लोग परेशान हैं, जाल वालों से आपने बाइकआउट करेंगे तभी तो जाके वो अपना रेट हाई करेंगे। तो आप लोगों के जो है ना, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। ठीक है, जो लोग परेशान थे, जो लोग गरीब हैं, जो बर्ड होल्ड नहीं कर पा रहे थे, दाना बहुत महंगा हो रहा था, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई ये दाना यूज़ कराएं, एक हेल्दी है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे और सस्ते का सस्ता पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया। और मैंने रोटी वाला आपको जो फार्मूला बताया वो रोटी वाला फार्मूला आजमाएं। ठीक है, अब जाके बर्ड्स को सर्व करते हैं वीडियो के एंड में। मगर मैं अगेन वही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि भाइयों कि यूट्यूबर्स को, जो अगर आप लोग लालू से जाते हो तो सबसे अगेन रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जाकर उनके प्रॉपर इंटरव्यू लो, क्वेश्चंस करो उनसे। भाई देखिए, इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। उनको घमंड है कि भाई कब तक बाजरा खिलाएंगे, कब तक हम खिलाएंगे। भाई मेहनत करके हम तक देता बंदा, सुबह से शाम तक उनको पहले सफाइयाँ करे, उनकी बीठें उठाए, उनको दाने खिलाए, उनको सॉफ्ट फूड खिलाए, और जब बेचने जाए तो 200 रुपये का, 100 रुपये का बजरी का बिकेगा। ठीक है, नाजायज़ नहीं करें। यही बजरी जो है बाहर 5-6 हज़ार रुपये का सऊदीया में बिक रहा होता है, तो ओमान में, कुवैत में बिक रहा होता है, दुबई में बिक रहा होता है। ठीक है, क्या हमसे कितने का ले रहे हैं और उधर कितने का बेच रहे हैं? भाई इतना मार्जिन अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप ये चैलेंज करता हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर लें कुछ अरसे के लिए अपने बर्ड्स। आप खुद देखेंगे इनके रेट्स तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। ठीक है, मेरा कोई जाल वाला दुश्मन नहीं है, मैं ना, मेरी कोई दुश्मनी है ना, मैं जाल वालों को बर्ड जाके सेल करता हूँ। ये वीडियोस बनाता इसलिए हूँ कि भाइयों जो गलत है वो गलत है। ठीक है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैं तो बर्ड खिला रहा हूँ, मगर जो मस्कीन बंदा है, गरीब बंदा है, जो बेचारा इतनी मजबूरी से अपने बर्ड्स पाल रहा है, अपने घर का सर्कल चलाए, ऐसे लोग देखें जो सिर्फ बजरी पाल के बेचारे अपने उनमें से दवाइयाँ निकालते हैं, उनके घर की दवाइयाँ आती हैं बेचारे की। कुछ लोग ऐसे बीमार भी हैं जो बजरी रखे हुए हैं, उन्होंने वो जाके जालू खेत में बर्ड बेचते हैं और उनके दाना भी ले आते हैं और अपनी मेडिसिन भी ले आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई, और ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांगते नहीं हैं किसी से, उन्होंने बर्ड रख लिए, मगर क्या ये जाल माफिया जो है उनके साथ जाती कर रही है, अपना पेट भर रही है, औरों का नहीं पड़ रही। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी दुश्मनी नहीं है, जाल वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, खुदा का वास्ता है भाई, हलाल खाओ, हराम नहीं खाओ, थोड़ा सा खुदा का खौफ करो। ठीक है ना, किसी का नाजायज़ नहीं करो मेरे भाइयों। वो दुश्मनी किसी साथ नहीं। अगर आप लोग मिल के चलोगे, अच्छे रेट्स दोगे, दुनिया आपको दुआएं देगी, आप लोगों के साथ चलेगी। मगर आप लोग क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। आपको ये ग्रोथ बन रहे हैं, बाइक आउट्स हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं बन रहे कि भाई आप लोग के हम खिलाफ हैं, इसलिए बन रहे हैं कि भाई आप लोग सही रास्ते पे आ जाओ।
आप लोग सही रेट्स निकालो, तो भाई बर्ड्स तो आप लोगों को देने हैं और आप लोगों को देंगे, मगर जब तक रेट सही नहीं होंगे आप लोगों को बर्ड्स नहीं मिलेंगे। जब आप लोग नाजायज़ करोगे डेफिनेटली बात है, जब आपका ऑर्डर पूरा नहीं होगा तो आपका जब ऑर्डर कैंसिल होंगे फिर आपका भी नुकसान होगा। जब आप अगलों का नुकसान करोगे तो अल्लाह की तरफ से आपका कुदरती भी नुकसान आपका भी होगा, क्योंकि अब दुनिया वो रही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अक्ल हो गई है। पहले टाइम था ना नेट था, ना ग्रुप्स थे, ना यूट्यूब चैनल्स थे, तो लोग जो थे वो चल रहे थे। अब वो दौर नहीं रहा जो आप समझ रहे हो। पहले 30 साल पहले से हम काम कर रहे हैं, आज से दिन आते हैं और आज से दिन चले जाते हैं, ये वो दौर नहीं रहे। अब लोगों को अक्ल और शऊर आ गया है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आवाम जो मेरी सुन रही है, वीडियो देख रही है, वो इस चीज़ को फॉलो करेगी और फॉलो करने के बाद जो है आप लोग उस चीज़ से बाइकआउट करोगे जब तक इनके रेट सही नहीं होते। अपने बर्ड्स को होल्ड करें, जिसके पास होल्डिंग पावर है वही दुनिया में कामयाब है। जितना भी बड़ा से बड़ा ब्रीडर है वो होल्डिंग पावर है, तभी उसके घर से बर्ड बिकते हैं। कोशिश करें तो पहली बात अपने घर से बर्ड्स बेचें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बर्ड बेच दें, किसी गरीब को नॉर्मल बंदे को दे दें सस्ते में अगर देना है, मगर जाल वालों को नहीं दें जब तक अच्छे रेट्स ना आए, ठीक है। अब जाते हैं, जाके अपने बर्ड्स को सर्व करते हैं सॉफ्ट फूड। शेड में आ चुके हैं। अब देखें ये सारे बर्ड रेस्ट पे पड़ा हुआ, ये कितने बर्ड हैं समझ आ रही है क्वांटिटी में, ठीक है। दिखाता हूँ अभी सारे के सारे कितने बर्ड हैं, 25, 30, 40 बर्ड ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह 30 बर्ड इधर पड़ा होगा। अब इनको हम क्या करेंगे, वेजिटेबल डालते हैं, इनके इधर भी डाल देते हैं बर्तन में, खाने के बर्तन में भी डाल दूँगा, इस पॉट पे भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से देखना ये खाएंगे। ठीक है, इसी तरह बजरी है उनके पॉट में भी डालेंगे, तो शौक से खाएं। इसी तरह ऊपर भी लव बर्ड है, उनके भी पॉट में डाल देंगे। देख सकते हैं बर्ड ने आके खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। मेरे बर्ड आदि हैं, इसलिए जैसे ही मैं डाला है तो बर्ड ने आके खाना भी शुरू कर दिया माशाल्लाह से, देख सकते हैं। इधर भी बर्ड ने आके खाना शुरू कर दिया। लव बर्ड्स अभी डर रहे हैं थोड़ा, थोड़ी देर में उतरेंगे। तो ये है, देखें जो मैं चीज़ें यूज़ करवाता हूँ प्रैक्टिकली होती है, वही आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। तो आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। देखें यूनिटी में काम होता है। जैसे अब जाल माफिया यूनिटी में काम कर रही है, उनको घमंड है कि भाई ये हमारे पास ही आएंगे, हमारे अलावा कहीं जा नहीं सकते लोग, तो भाई उनका घमंड तोड़ना हमारा है, ठीक है ना। हर रूज को जवाल है। जैसे अगर कोई बंदा घमंड करने लग गया ना तो अल्लाह फिर उसको नीचे ही ला के फेंकता है। तो भाई आप लोगों के साथ की ज़रूरत होगी, ठीक है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी ना, मेरा कोई जाल वालों को रेट देने हैं। ये सर जो भी जद्दोजहद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हर बंदे को अक्ल आना चाहिए, शऊर आना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद बंदे को कुछ भी मिले ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा यूनिटी दिखाएं, थोड़ी देर बर्ड्स को होल्ड करें। दाना मैंने आपको बता दिया ये कैसे आपने खिलाना है बर्ड्स को, इससे आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात बताऊँ एक चीज़, दाने का खर्चे को कैलकुलेट करना छोड़ दे। जिस दिन आपने कैलकुलेट करना छोड़ दिया अल्लाह पे तवक्कल करके, आप देखना आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका दाना भी पूरा पड़ता रहेगा और आप लोगों को ना फील भी नहीं होगा। मैंने अब तक अपने दाने का कभी भी एक्सपेंस को कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। जितने का भी लगता है मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि भाई मेरा दाना इतने का लगा, मेरा दाना इतने का लगा। मैंने कभी भी दाने के पैसे कैलकुलेट नहीं करे। तो एक और टिप दे रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते के लिए अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और अपना दाने का जो एक्सपेंस है ना उसको काउंट करना छोड़ दें। इतने का लग गया, इतने का लग गया, इतने का लग गया। उस जगह आप ये एस्टिमेट करना छोड़ देंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका दिल भी भरा रहेगा। आपको जो है वो एस्टिमेट देख देख के आपको खौफ नहीं आएगा कितने का दाना खा गया। अल्लाह दे रहा है, उनको भी अल्लाह दे रहा है, आपको भी। अल्लाह पे तवक्कल करें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।